मुंबई का गोल्डमैन। यूं तो आप कई गोल्डमैन्स को जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस गोल्डमैन से मिलवाने जा रहे हैं वो खास है। मेरे पीछे आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग का काम करने वाले रोहित पिसाल मुंबई के गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। बौद्धिज्म को मानते हैं और गोल्ड को गॉड एलिमेंट कहते हैं। उन्होंने अपने आसपास भी एक स्वर्ण संसार रचा हुआ है। तो चलिए रोहित पिसाल के स्वर्ण संसार में आपको लेकर चलते हैं और जानिए कि आखिर क्यों है वो मुंबई के गोल्डमैन। सोने की साइकिल, सोने के जूते, सोने से लदा ऑफिस जहां सोने का सोफा, सोने की कुर्सियां, सोने की मूर्तियां, सोने की पेंटिंग्स, बिस्किट्स, सिक्के, प्लेट्स, कप, रिंग चेन, स्टोन्स, कपड़े, सब सोने के। सोना का ये संसार रचा है रोहित पिसाल ने, जो खुद भी सोने से लदे हैं और मुंबई के गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। गोल्ड इज अ गॉड एलिमेंट का विचार फॉलो करने वाले रोहित पिसाल अपने स्वर्ण संसार को महात्मा ज्योतिराव फुले की विरासत कहते हैं। दरअसल रोहित कोई आम इंसान नहीं, बल्कि गोल्ड के व्यापारी हैं। अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग का काम करते हैं और सोने के लिए उनका ये प्यार उनके काम की ही देन है। गोल्ड इज अ गॉड एलिमेंट आई बिलीव। और मैं रोहित पिसाल, आई एम अ महाराष्ट्रियन। और अगर आप जानते रहेंगे तो महाराष्ट्र से कर्नाटका तक अगर किसी की मोनोपोली थी गोल्ड में, इट वाज महात्मा ज्योतिराव फुले। तो उनकी ही विरासत हम चला रहे हैं। और मैं गोल्ड माइनिंग का काम करता हूं। मतलब अंडर वाटर गोल्ड ढूंढने वाली दुनिया में 3 कंपनीज हैं, उसमें की एक कंपनी मेरी भी है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो हम यहाँ गोल्ड नगेट्स हम डिस्कवर करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और गोल्ड के कपड़े, जूते, घड़ियां, किताबें और फ्रेम्स भी बनाते हैं। मुंबई के इस गोल्डमैन के गले में बुद्ध का बड़ा सा सोने का लॉकेट है, जो करीब 1 किलो सोने का बना है। आप समझ ही रहे होंगे कि 1 किलो सोने की कीमत आज की तारीख में क्या है। जी हाँ, आपको हैरत होगी, ये गोल्डमैन अपने गले में करीब 80 लाख रुपए का लॉकेट पहने हैं। ये सिर्फ मेरे बुद्धा का जो फेस है, ये 1 किलो का गोल्ड है इसमें। रोहित पिसाल बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानते हैं। उनके ऑफिस में प्रवेश करते ही जगह जगह भगवान बुद्ध की स्वर्ण तस्वीरें, प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। दरअसल गोल्डमैन रोहित सोने को बौद्धवादी विचारधारा से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सोना बौद्ध काल में ही भारत में खोजा गया। सोने की विशेषता को बौद्धवाद से जोड़ते हुए कहते हैं कि सोना ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, नष्ट नहीं कर सकते। ये बुद्धिस्ट थ्योरी का प्रतीक है, इसीलिए गोल्ड इज अ बुद्ध एलिमेंट। सिर्फ बुद्ध ही गोल्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिया का अगर आप रिसर्च करोगे गोल्ड में भी, एज अ बुद्धिस्ट आई एम वेरी प्राउड टू से कि बुद्धिस्ट एरा में ही गोल्ड का डिस्कवर हुआ है इस भारत देश में। तो जिस मतलब बुद्धा इज दैट्स वाई रिप्रेजेंटेड विद गोल्ड ओनली, और कोई मुझे एलिमेंट, बिकॉज इट इज अनपैरिशेबल। आप गोल्ड को कहीं पर भी, कैसे भी, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। इट इज एलिमेंट ऑफ बुद्धाहुड। तो इसीलिए मैं हर प्रतिमा मेरी बुद्धा की ये गोल्ड में मैंने रखी है। इतना ही नहीं, यहाँ रखी गोल्डन बुद्ध प्रतिमाओं के बीच एक मूर्ति ऐसी थी जिसमें बुद्ध बांसुरी बजा रहे हैं। गोल्डमैन रोहित पिसाल ने बताया कि बुद्ध एक अच्छे बांसुरी वादक भी थे। आपको यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा दिखेगी और शायद बुद्ध के हाथ में बांसुरी, ये थोड़ा सा यूनिक लगेगा आपको। बट मोकेंजो सुत्ता में इसका मतलब डिस्क्रिप्शन है कि बुद्ध बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे और उसकी कहानियां हैं, तो वो उसे डिपिक्ट करती हैं। जब हमने गोल्डमैन रोहित से उनके ऑफिस में रखी सोने की साइकिल के होने की अहमियत पूछी, तो वो कहते हैं कि एक संपत्ति है और गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता।
ये पूरे मैंने जब बनाई थी वो 5.5 करोड़ की थी और अभी 3 महीने में लास्ट 6 मंथ्स बैक जब हाइक हुआ गोल्ड तो नाउ इट इज अराउंड 7.5 करोड़ की वो साइकिल है। और एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गोल्ड ये सिर्फ मतलब एक्चुअली इट इज एन असेट कि आपको फिर उसमें इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, और गोल्ड जैसा एक इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से शायद ही यही नहीं, सोने की चाहत रोहित पिसाल के बनाए वहाँ रखे गोल्डन क्लोथ्स में भी दिखी। खास बात यह है कि सुरक्षा के चलते इन कपड़ों में चिप भी लगाई गई है। दुनिया का ये पहला ऐसा कोई गारमेंट है जिसमें NFC रीडर हमारे कार्ड्स हैं, ताकि इसे कोई भी इस कपड़ों को पायरेट ना कर सके, और जब भी वो मॉर्गेज करने आए तो वी कैन जस्ट स्कैन इट, वो उसे आपने कब खरीदा था, उसमें गोल्ड कितना है, क्वांटिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो स्कैनिंग में पता चलेगी, एज वेल एज वी कैन ट्रैक योर गारमेंट्स। गोल्डमैन ऑफिस में रखी दूसरी गोल्डन वस्तुओं के बारे में भी फक्र से बताते हैं। यहाँ पे आपको गोल्ड नगेट्स आपको दिखेंगे, गोल्ड नगेट्स जो अंडर वाटर रहते हैं। तो जैसे वी नो दैट 82% वाटर है, और ड्यू टू इरोजन या ड्यू टू वोल्केनोज या तो जो बिग बैंग थ्योरी के वजह से ये गोल्ड हमें मिलता है। तो जो अंडर वाटर जो गोल्ड है, इसमें बहुत कम लोगों को इसकी मालूमात है। तो वो सारे नगेट्स मैंने रॉ नगेट्स रखे हुए हैं फॉर एग्जीबिशन। कुछ ऐसे भी नगेट्स आपको मिलेंगे जो होते हैं पत्थरों में, जहां पे थोड़ा सा शैलो होता है, उसमें डेप्थ होती है। तो उस पानी में भी जो सैकड़ों सालों से जहां पे नगेट पड़ा हुआ है, तो उस पानी में भी उस गोल्ड का मतलब छोटे अंश उसमें शामिल होते हैं। तो वी फिल्टर इट एंड वी एक्सट्रैक्ट दैट गोल्ड। मैंने यूटेंसिल्स भी रखे हुए हैं गोल्ड के, आपने बार्स देखे गोल्ड के छोटे छोटे, इवन बाबा साहब के जो हमने कुछ बिस्किट्स यहाँ पे रखे हुए हैं गोल्ड बार्स, इस तरीके से वो सब रखा हुआ है। अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग एक अनोखा और दिलचस्प काम है। कैसे रोहित पिसाल और उनकी अंडर वाटर टीम पानी से सोना खोज लाती है, वो इसका भी खुलासा करने से नहीं चूके। अंडर वाटर्स जैसे लोग स्कूबा करते हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ मर्चेंट नेवी। तो हमारी खुद की टीम है जहां पे हम ट्रेन करते हैं कि टू गो अंडर वाटर्स और उसे फाइंड आउट करना, नगेट्स जिसको हम नगेट्स कहते हैं। तो ये इतना फैला हुआ है, बट वहां पे बहुत लेस कंपटीशन है। तो नाउ वी आर सेंडिंग आवर टीम डाउन देयर टू फाइंड ये जो खजाना है जो नेचर ने हमें दिया है, उस खजाने को ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। सोने से लदे खुद गोल्डमैन रोहित पिसाल और सोने से लदा सजा उनका ऑफिस, लेकिन फिर भी उनको डर नहीं लगता। वो मुंबई को दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस मानते हैं, और इसलिए सोने से लदे होने के बावजूद चैन से सोना भी उन्हें भाता है। उसका नाम ही सोना है तो सो सकते हैं। गोल्डमैन रोहित पिसाल का ये गोल्ड लव, गोल्ड पैशन कहाँ थमेगा कोई नहीं जानता। शायद वो भी नहीं जानते। वो भीड़ भाड़ की दुनिया, ग्लैमर वर्ल्ड से दूर रहते हैं और सिर्फ अपने काम से अपनी पहचान कायम रखना चाहते हैं। पहली बार मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है, और मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी में ये एक गोल्ड मेमोरी की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।